बजरंगी भाईजान मूवी में जो शूटिंग हुई है ना, ये वाले फेंस के पास हुई है। जो उधर पाकिस्तान दिखाया है, उधर इंडिया दिखाया है। So फाइनली मैं वो जगह पहुंच गया जिस जगह पे मैं बहुत टाइम से आना चाहता था, और वो है ये। आपको दिख रहा है क्या विंडमिल्स? ये विंडमिल का पार्क है पूरा। अब मैं अभी रास्ते में रुक के थोड़ी सी चाय पी रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर निकलेंगे अपने रूट पे आगे की तरफ। इसलिए हम विंडमिल के एक पार्क में एंटर कर चुके हैं, अपनी गाड़ी लेके ऑफ रोडिंग करते हुए हम आए हैं। अब देखोगे पीछे पूरा हम ऑफ रोड करके आए हैं, और ये देखो कितना बड़ा विंडमिल है भाई साहब। मैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि जब भी रास्ते में दिख रहा था मैंने कहा यार इसके साथ तो मुझे फोटो लेना है। और अब देखो आप, बहुत बड़ा लिटरली यार, कम से कम भी अगर हिसाब लगा 30-35 मंजिल ऊंचा है। हम राजस्थान के बहुत छोटे से गांव, एक बिल्कुल रूरल एरिया में हैं। आप देखोगे यहाँ सब पत्थर के घर बने हुए हैं। इस जगह का नाम है हाबुड़। यहाँ पे एक अभी पीछे छोटा सा कुआं जैसा देखा था, शायद गवर्नमेंट ने कुछ सेटलमेंट्स किए हुए जिससे वहाँ पानी अवेलेबल हो पाता। ये यहाँ का स्कूल है एक, सब पत्थर का बना हुआ है। बहुत शांत जिंदगी है यहाँ पे। अभी हम रूरल एरिया में ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन अभी और 40 किलोमीटर दूर है। और बेटू और मम्मा सो गई है। आलिया की थोड़ी सी नींद कम हो रही है आजकल बेटू की वजह से, तो वो भी ऐसे ही नैपीज ले लेती है जैसे जैसे बेटू सोती है उसके अकॉर्डिंगली। कई घंटे से हम चल रहे हैं, और आप देखोगे ना यहाँ पे ये सब जंगल है। जंगल क्या है, पूरा आउटर एरिया है, यहाँ कुछ नहीं है। और एक अजीब सा डरावना सा कहते हैं ना, शांत माहौल है, अजीब सी चुप्पी है यहाँ पे। हमारे अलावा यहाँ कोई आवाज़ नहीं है। अगर मैं अभी बाहर उतरता हूँ ना, आपको मैंने पहले भी दिखाया था, मेरी आवाज़ के अलावा या एक आध चिड़िया की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं है यहाँ। कभी कभी ऐसी जगह से घबराहट भी होती है। देखिए यहाँ की रोड्स पे इनका राज है, और ये ऐसे ही चलते हैं पूरी रोड घेर के। आपको बचना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा इनकी वजह से। राजस्थान इज द मोस्ट एम्प्टीएस्ट स्टेट। यहाँ पर किलोमीटर सबसे कम लोग राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि जितना मुझे लगता है राजस्थान इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी स्टेट है लैंड वाइज, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और बाकी खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ खाली जगह, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पथरीली ज़मीन है, आप आके यहाँ घर बना लो, आप आराम से रहोगे, कोई आपसे पूछने नहीं आने वाला। सालों साल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने वहाँ घर बना लिया है। लेकिन इशू क्या होगा कि यहाँ आपको ना पानी मिलेगा ठीक से, ना आपको बिजली मिलेगी। तो बिजली तो आप सोलर से जनरेट कर सकते हो। पानी के लिए बहुत खोदना पड़ेगा, बहुत गहरा जाना पड़ेगा, और फिर भी शायद ना मिले। भाई आपको एक बहुत खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये गिद्ध है यहाँ पे, और ये किसी को खा रहे हैं। देख रहे हो? और कितने बड़े हैं ये। तो हम पहुँचने वाले हैं हमारे कैंप में, सैम ड्यून्स के पास। वैसे वो गांव है सम, तो उनका नाम होना चाहिए सम ड्यून्स, पर अंग्रेज ज़्यादा आते थे तो उनका नाम SAM सैम कर दिया। तो सैम ड्यून्स के पास हम जा रहे हैं, जहाँ हमारा कैंप है। अभी यहाँ से 7.5 किलोमीटर है। हम कर रहे हैं ऑफ रोडिंग। हम अपनी गाड़ी को ऑलरेडी 1500 से ऊपर किलोमीटर पे चला चुके हैं। अभी तो खैर बहुत चलनी है, और आज हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ऑफ रोडिंग में, कि ये कैसी ऑफ रोडिंग कर सकती है। ये है देखो हमारा कैंप का, और वो सामने कैंप दिख रहा है हमारा, वहाँ जाना है हमें। गए हमारे कैंप में, और अपना सामान जो मेन था वो हमने निकाल दिया, थोड़ा बहुत रह गया, और निकालेंगे थोड़ी देर में। हमारा रूम, और धूल से आप हालत देख सकते हो, क्या ही धूल उड़ती होगी यहाँ पे। आलू वाली पीछे सामान लेके बेतू अब कुछ हो रहा है, क्योंकि बैद पे मिल गया लेतने को, है ना? कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। अब बेटू को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेड मिल गया। देखो इसी वाला सही ले लिया था। ऑल्दो हमें पहले शुरू में क्या हुआ था, जब जैसलमेर की हम होटल में थे, तो हमें लग रहा था कि शायद AC वाला नहीं लेना चाहिए था, नीड नहीं थी। बट यहाँ के पता चल रहा है कि AC की नीड थी, क्योंकि रात में भले ठंडा हो जाता होगा रेत, अभी तो बहुत गर्म है, बहुत बुरा हाल है। तो आलिया ने आते ही अपना पेट पूजा का काम शुरू कर दिया, दही पराठा क्योंकि हमने रास्ते में कुछ खाया नहीं था, और हमने बाहर, आपने देखा होगा कैसे एरिया में हम ड्राइव करके आए हैं, वहाँ इंसान ही नहीं मिल रहे थे, खाना तो बहुत मुश्किल था मिलना। तो वहाँ पर कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, पराठा है, हम ये खाएंगे। शाम को फिर हम जाएंगे कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे।
अभी अपना खा पी के ये दिल विल बना रही हैं दोनों माँ बेटियाँ मिलके। देना अपना और हाथ। ये है हमारा जो टेंट है, आपने देख ही लिया भाई। बाहर में सच बता रहा हूँ, भले ही मीटर पे 35 डिग्री सेल्सियस दिख रहा हो, जैसा हमारे यहाँ 40 में होता है ना, वैसा सा हाल है। धूप देखो कितनी चमकदार है, ये देखो पूरा का पूरा रेगिस्तान। 4 बज गए और अभी भी बहुत ठीक ठाक गर्मी है यहाँ। और तो मैं अभी एसी में से निकला हूँ तो इतना फील नहीं हो रहा, बट अभी धूप में जाऊँगा तो बैंड बजेगी। हो गए हैं रेडी निकलने के लिए हमारी सफारी जो उसके कैमल राइड के लिए। और आलिया खा रही है सूखा दूध आलिया को बहुत पसंद है। तो क्या दिखाऊँ, पहले तुम अपना वो कर लो। तो आलिया ने पहना है ये वाइट और इसके साथ ब्लू शूज़ गाड़ी में पहनेगी। फिर मैं दिखाता हूँ बेटू का। बेटू ने पहना है ये ब्लैक एंड वाइट, और मैंने भी ये वाइट और नीचे ब्लू। सो मैं और आलिया दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट। शूज़ मैं तो नहीं पहनूंगा, आलिया की गाड़ी में रखे हुए हैं। बेटू का फेवरेट काम है गलत टाइम पे सोना। अब हमारा निकलने का टाइम हुआ था कि सो गई। आपको थोड़ा दिखाता हूँ जा कहाँ रहे हैं। वहाँ पे आपको भीड़ दिख रही होगी बहुत सारी, वहाँ जाना है हमें। कैमल राइड है, वहीं हमारी जीप सफारी है, और भी शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं। विल सी क्या क्या वहाँ है। हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस हम अपना वेट कर रहे हैं अपनी जीप आने का। आलिया भी चश्मा लगा के रेडी है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़े बादल से हो रहा है, फिर में हमारी मस्ती स्टार्ट हो सकती है। ये हमारी जीप आ गई है और हम अब आलिया आगे बैठेगी क्योंकि बेटू है साथ में। सो स्ट्रॉन्ग बेबी। चलो जी, खड़ा हो गया हूँ पीछे जीप में और भाई स्पीड से चलेगी मस्त। भाई जा रहे हैं जीप में। आगे बैठे नीचे क्योंकि बेटू को सेफली पकड़ना है और मैं ऊपर कर रहा हूँ मजे। भाई बहुत तेज ड्राइव कर रहे हो भैया, तो पकड़ के खड़ा होना पड़ रहा। और ये हम जैसलमेर की रेत में मजे करते हुए, जो आलिया नहीं कर पा रही है, सॉरी साहब। भैया ने भी वहां से उतारी, ऐसे लगा जैसे जीप उड़ के आई हो एकदम। आलिया देखो यहाँ बैठी है बेटू को पकड़ के। अब हम तीनों बैठे हैं इसके ऊपर, राइड के ऊपर ATV के। सो अब आलिया जा रही है ATV पे। बैठो आलिया, डरना नहीं। आकाश ATV बाइक चला रहे हैं। बेटू पापा देख ATV बाइक चला रहे हैं, देख पापा कहाँ है। अब आलिया चला रही है ATV। बेटू देख रही है मम्मा को, मुझे नहीं चलवा रहा कोई भी कुछ भी। देख कितना मस्त मौसम है। हाँ 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 चलाओ चलाओ थोड़ा रेत में ना हैंडल करने में इशू है। एक्सीलेटर करो करो। हाँ गिरेगी नहीं ये, कोई बात नहीं। रंगी भाईजान मूवी में जो शूटिंग हुई है ना, ये वाले फैंस के पास हुई है। जो उधर पाकिस्तान दिखाया है, उधर इंडिया दिखाया है। हाँ, यही है वो। तो ये उधर पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू दैट मूवी के इंडिया। देखो हम कहाँ तक आ गए। ये कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने पहली बार ऐसे रेत को देखा है और ना ऐसे बहुत सॉफ्ट है ये है। चलो हम कैमल राइड डी हुआ है हमारी, कैमल राइड पे चलते हैं। ऊँट के ऊपर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, ऊँट के ऊपर हाथी बैठा हुआ है, पर क्या कर सकते हैं। थोड़ा मन था आलियू का भी, तो हमने कहा बेटू को भी थोड़ा ले लेते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूमेंगे, बस हो गया। बस हम 50 मीटर घूमे। ये कितना प्यारा सनसेट है। सफारी की उसमें हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने ATV राइड की, उसमें बहुत मज़ा आया। हमने चलाई ATV है लिया, उसमें मज़ा आया। कैमल राइड में मज़ा आया। बेटू को भी हमने प्रिकॉशंस के साथ में चीज़ें कराई, ज़्यादा नहीं कराई हमने। ATV पे भी इसको कम ही बिठाया था। और कैमल राइड भी हमने बहुत छोटी सी की थी, वीडियो को बनाने के हिसाब से बस। से बेटू को आ रही है नींद, इसलिए हम अब और जो हमारी जीप सफारी बची वो हम नहीं करेंगे। अब सामने देखोगे वहाँ पे वो हमारा कैंप है, तो हम अब वहीं जाएंगे।
खाएंगे पीएंगे, उसके बाद कल्चरल नाइट है, वो फिर सारी चीज़ें करेंगे। हाँ अभी स्टार गेजिंग भी है, जिसमें रात को आसमान वैसे तो साफ लग रहा है, तो हम तारे चांद तारे सब देखेंगे। सब रेत ही रेत उड़ रही है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। हमने बेटू को ढके हुआ है पूरी तरह से। हम अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं फिलहाल, तो खड़े थे तो बहुत मज़े ले लिया। हम जा रहे हैं वापस अपने कैंप में, फिर वहाँ देखते हैं अभी और क्या क्या प्रोग्राम्स बचे हुए हैं, इंजॉय करते हैं उनको। भाई आ गई हमारी गड्डी। भाई बोल रहा था जब हम पैदल आ रहे थे ना, थोड़ा सा आगे कह रहा मैं छोड़ दूंगा ऊँट पे। मैंने कहा नहीं यार, ऊँट पे मज़ा नहीं आ रहा, हमारी गाड़ी आ रही है। पहुँच गए हैं हमारे कैंप। यहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, डिनर होगा, फिर नाइट गेजिंग, पता नहीं तारे वारे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, जो भी है लेट्स सी। और डांस करने वाली भी आ गई भाई, देखो, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़। आई एम सॉरी। ये देखो ये हमारे वेट में खड़े हैं। तो हम जा रहे हैं हमारे रूम में या कैंप में कह सकते हैं आप। और ये देखो बाहर महफिल सजने की पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पे अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, स्नैक्स वगैरह होंगे। चाय पी नहीं है हमने आज दोपहर से, तो चाय वाय पियेंगे, यहीं मज़े आएंगे भाई। ये स्नैक्स यहीं पे जहाँ पे हम बैठेंगे। सो हम दिखाई दें, ये है हमारे कैंप, जैसलमेर में ऐसे होते हैं। नंबर 3 कैंप हमारा है इधर। जो हमें दिखा ठीक सा लगा हमने ले लिया, बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ पर रिसर्च नहीं। हम अब रेडी हो रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम के लिए जो बाहर हो रहा है। और बेटू का ये हमने रेडी किया है, ये है इसके ईयर मफ्स, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ म्यूज़िक होगा और हम हमेशा इसको तेज़ म्यूज़िक लाउड साउंड से बचा के रखते हैं, तो इसलिए हमने ईयर मफ्स लिए थे। इनको ऐसे भी पहन सकती है हेडफोन की तरह, और इनकी एक इलास्टिक वाला भी इससे पूरा टाइट हो जाए। आप इधर देखिए पूरा कल्चरल प्रोग्राम का सेटअप सेट हो रहा है। दीदी लोग आना शुरू हो गए हैं, हम भी बस जा रहे हैं। मैं बेटू के या कुछ सामान है गाड़ी से वो लेने जा रहा हूँ, फिर हम भी आके बैठेंगे यहीं। बेटू बेटू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू? अरे शैतान। आ गए हैं अभी कल्चरल इवेंट के लिए। वहाँ देखिए वो पूरी टीम में सेटअप लगाया हुआ है, और यहाँ हमारी बेटू और आलिया बैठी हुई हैं। लेट्स सी क्या क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमें स्नैक्स भी मिलेंगे, फिर इसके खत्म होने के बाद डिनर मिलेगा। तो गीत का बोले, सोने धरती जटे मारो चांदरू आसमान, रंग रंग रस जो मारो प्यारो राजस्थान, आए रंग राजस्थान का आपका तेज से स्वागत करते। स्नैक्स खा रही हो? सो ये मेरे नाम की शायरी बोलने वाले हैं भाई। आकाश सरी खाना खाने का मजा, आकाश सर खाना खाने का मजा प्लेट नहीं जितना थाली में आता है, जरा बात करने का मजा घरवाली से नहीं इतना साली में आता है। भाई साली नहीं है मेरी। साली ने क्या घुमाया गोश्त से, फिर साली ने क्या गोश्त नहीं है। स्टील की थाली को प्लेट मत समझना, स्टील की थाली को प्लेट मत समझना, जीजा मैं तेरी साली मुझे घर वाली मत समझना। ना भाई ऐसा नहीं। थैंक यू जी सर आपका। ये आलिया को बुलाने आई थी पर आलिया जा नहीं पा रही है, बेटू कैसे बेटू सो रही है, अभी सबको लेके डांस करवा रही है। बेटू सोच रही है सब क्या चल रहा है यहाँ, सब क्या कर रहे हैं। तो रो रही थी इसलिए हम अपने कैंप में आ गए। अभी वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, तो बेटू को दूध पिला रही है। तो हम लोगों को डांस तो आता नहीं है, तो हम थोड़ा बाहर घूमने आ गए। निर्धा बेटू को लेके यहीं अपना जो है इसके बाहर ही घूम रहे हैं। हमें कुछ आता नहीं। आलिया से कहा तो आलिया कह रही कि नहीं भाई मुझे भी नहीं आता। और यहाँ तो आपको दूर दूर तक कुछ अंधेरा ही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे गाने चलते हैं सॉलिड बॉडी है।
तो हम आ गए हैं अभी खाना खाने। यहाँ पे बुफे लगा हुआ है। बेटू सो नहीं रही है, क्या करें इसका। कोई नहीं, तो खाना वाना खाते हैं फिर जाएंगे। क्या है खाने में? सब कुछ राजस्थानी होने वाला, मैंने ऐसा सुना है। दाल, केर सांगरी वगैरह तो जो भी है। अच्छी क्या क्या है। आलू देखना क्या क्या है खाने में, समझ नहीं आ रहा तो खा लेंगे, फिर समझ आ जाएगा कुछ। तो आके दिमाग का हो गया है, कुछ मिला दिया। देखो हमें यहाँ पे रोटी पे घी नहीं था, हमने बोला, इन्होंने भैया ने घी ला के दे दिया, क्योंकि हम बिना घी की रोटी नहीं खा सकते। अलिया मांगने से वैसे कई बार ना फायदा हो जाता है ना। ये है दाल, ये है चूरमा, इसको इन्होंने कड़ी कहा, लग तो रही नहीं है। ये बाटी हो गया ना मिक्स वेज, इधर आया पनीर और ये रोटियां। अगर कड़ी खराब हुई तो मेरा दिल टूट जाएगा अलिया। तो मेरा अपना दिल को तोड़ोगे, उनको बोलना ना कड़ी ऐसे क्यों बनाई है। हम वापस आ गए अपने कैंप में। वहाँ क्या बेटू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अभी क्या करती है ना, गोद में बैठ के हाथ पैर बहुत चलाती है, तो आलिया ठीक से खा नहीं पाती। तो हमने अपना खाना यहीं ले लिया। हम ले आए कड़ी चावल और अपना खाना वाना जो भी है यहाँ बैठ के आलिया खाएगी। और हाँ नहीं, उसके बाद फिर हम लोग पैकिंग में लगेंगे। सुबह के बस कपड़े निकालेंगे, बाकी सब पैक करके रख देंगे, क्योंकि सुबह हमें वापस निकलना है।